नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण सेठ, सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट फ्रॉम फीलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे कि किन लक्षणों के कारण आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। व्हाट आर द 5 रीजंस यू शुड विजिट अ रूमेटोलॉजिस्ट। सबसे पहला आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रूमेटोलॉजी कौन सी ब्रांच है। रूमेटोलॉजी या रूमेटोलॉजिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द या कोई भी कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स उनको डील करते हैं। और ये आप समझ लीजिए जैसे कि ऑर्थोपेडिशियंस एक सर्जिकल ब्रांच होती है जोड़ों के दर्दों के लिए, उसी तरह से जो मेडिकल ब्रांच होती है वो रूमेटोलॉजी होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से रीजंस के कारण आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो सबसे पहला रीज़न है अगर कोई भी जोड़ों में दर्द या सूजन, स्पेशली सिमेट्रिकली दोनों हाथों को या दोनों पैरों को आपको इन्वॉल्व हो, जिसमें सुबह उठते ही आपको अकड़न आए जो कि आधे घंटे से ज़्यादा हो, जिसके लिए आपको काम करने में, सुबह उठ के चलने में या हल्का जो भी कुछ हाथों से काम करना है उसके लिए दिक्कत आए, तो इसके लिए आपको तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया का लक्षण हो सकता है। और ये गठिया क्योंकि शरीर के सभी अंगों पर मात मारती है, आपकी आंखों को इन्वॉल्व कर सकती है, आपके लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है, आपकी किडनीज को इन्वॉल्व कर सकती है, आपकी ब्लड वेसल्स में वैस्कुलाइटिस बना सकती है। इसलिए इसके लिए तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न, बहुत सारी जो रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ेज होती हैं जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस हो गई, स्क्लेरोडर्मा हो गई या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, ये कभी भी एक साथ उनके लक्षण नहीं आते हैं। कभी कभी ये आँख के डिपार्टमेंट के पास बार बार आँखों में लाली लेके जाते हैं, कभी इनकी कमर में दर्द होता है। तो ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जिसमें कि एक एक लक्षण आपका अलग अलग समय पे आ रहा हो, तब आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सब एक किसी बड़ी बीमारी का पार्ट हो, ताकि डायग्नोसिस आपकी जल्दी बन जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि एक यंग लड़की 20-21 साल की, अगर उसको सीज़र पड़ता है तो वो न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाएगी, वहाँ पे उसको सीज़र का ट्रीटमेंट मिल गया। थोड़े दिनों बाद वो देखती है कि उसकी गालों में लाली आ रही है, उसके मुंह में छाले आ रहे हैं, तो वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएगी। फिर उसके 6 महीने के बाद हो सकता है कि उसके बाल झड़ने लग जाएं और फिर उसके जोड़ों में दर्दें आए, या फिर उसको एकदम से किडनी की प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए वो तो ये जो एक टेम्पोरल चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक, तो ये बीमारी सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस की तरफ लेके जाती है। और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लिया जाएगा तो सही तरीके से जांच करने से हमें ये बीमारी जल्दी पता लग जाएगी, और जल्दी पता लग जाएगी तो ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तीसरा कारण जिसके कारण आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी बीमारियां क्रॉनिक होती हैं और इसमें आपकी प्रतिरोध क्षमता इन्वॉल्व होती है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो एक गलत तरीके से काम करती है और आपके शरीर को ही एक फॉरेन बॉडी समझने लगती है। इसलिए इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत टेलर मेड होता है, मतलब हर पेशेंट के हिसाब से होता है। और जब रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो डिज़ीज़ को पहले क्वांटिफाई करके और उसके बाद आपका 3 या 4-5 साल का ट्रीटमेंट को अपने दिमाग में रखते हुए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। चौथा कारण, जैसे कि किसी को बहुत बार घुटने की प्रॉब्लम आती है और वो बार बार घुटने के दर्दों के लिए डिफरेंट पैथीज के पास जाता है कि, और उसको लगता है कि ये अमूमन ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो उम्र के साथ गठिया बनती है उसके कारण हो रहा है। लेकिन अगर एक कंसल्टेशन वहाँ पे भी रूमेटोलॉजिस्ट से हो, तो अगर रूमेटोलॉजिस्ट को एक उंगली सूजी हुई मिल जाए और फिर बातचीत करने पे पता लगे कि कमर में दर्द उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी होता है, और फिर इन्फ्लेमेटरी बातचीत करने पे बाकी सिम्टम्स पता लगे,
तो पता लगता है कि ऐसे पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या मेरुदंड की गठिया है, जिसके कारण वो सिर्फ घुटने के ऊपर ही उसकी तवज्जो है, लेकिन उसके दूसरे जोड़ भी खराब हो रहे हैं। और 1+1 करके डायग्नोसिस बन जाती है और ट्रीटमेंट आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसके कारण हम अगर जल्दी ट्रीट करें तो हम बहुत सारे जोड़ों को बचा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका जोड़ खराब हो गया तो समझ लीजिए कि आपका ट्रीटमेंट ठीक से हुआ ही नहीं। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट आपने किसी भी चीज़ का टाइमली हो जाए तो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। 5वीं चीज़ जिसके कारण आपको रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए वो है एक्यूट पेन इन द फर्स्ट MTP जॉइंट, दैट इज़ अंगूठे के पीछे का जो जोड़ होता है, अगर उसमें आपको दर्द आता है, इस जोड़ में काफ़ी सारी लाली आती है और बहुत रेड हॉट जॉइंट हो जाता है, कोई भी कपड़ा आप इसके ऊपर नहीं रख सकते। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसका दर्द इतना तेज़ होता है कि आपको कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसके लिए आपको तुरंत ये जोड़, स्पेशली फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, आपको तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कभी कभी जो गठिया होती है, जैसे कि यूरिक एसिड, गठिया मतलब यूरिक एसिड का जमाव आपके जोड़ों में, ये सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व ना करके बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व करती है, पॉलीआर्टिकुलर होती है, और अगर आपको मोटे मोटे क्रिस्टल्स या टोफी बन रहे हो तो भी आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक और रीज़न जिसके कारण आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए वो है वैस्कुलाइटिस, जो कि बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, जिसमें आपका ब्लड वेसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर खून जम सकता है, खून के थक्के बन सकते हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, साइनसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बड़ी तेज़ी से ये बीमारी किडनी को भी इन्वॉल्व करती है। और समय से अगर इसका डायग्नोसिस बन जाए और ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट बच जाता है, नहीं तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है।